I've been looking forward to this day for so long and finally आज मैं घर पर अकेली हूँ. So I did everything I love: skincare, cleaning, cooking, reading, and obviously I ordered my favorite food. So come spend the day with me. हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज का सीन ये है कि आज ना मैं घर पर अकेली हूँ. मेरी फैमिली सब कहीं गए हुए हैं, तो आज का दिन ना मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा एंड आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट. तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मेक दिस व्लॉग, लाइक लिविंग अलोन वाला व्लॉग. ये व्लॉग ना मैं काफ़ी दिनों से बनाना चाह रही थी, लाइक एक प्रॉपर लिविंग अलोन फॉर अ डे टाइप ऑफ व्लॉग. लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल रहा था. कभी घर में कोई होता था और कभी कोई काम निकल आता था. लेकिन प्रॉपर दिन रिकॉर्ड करने का ना पूरा टाइम नहीं मिल रहा था. लेकिन आज घर बिल्कुल खाली है, घर पर कोई नहीं है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक दिस टुडे. तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और एक चिल सा, एक रियल सा लिविंग अलोन डे कैप्चर करते हैं. लेट्स सी हाउ इट गोज़. सो माय मॉर्निंग स्टार्टेड एट 8 AM. सब ने जाना था तो दरवाजे वगैरह बंद करने थे और उसके बाद फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया था, ऑमलेट और पराठा. अच्छा, आज ना संडे भी है तो आज मेड नहीं आती. सो इट्स वन ऑफ दोज डेज़ जहाँ सारा काम मुझे खुद करना पड़ेगा. लाइक अगर मैं जो भी गंद मचाऊँगी और बर्तन गंदे करूँगी तो वो मुझे खुद ही धोने पड़ेंगे. और थोड़ा टफ़ लग रहा है, बट ऑनेस्टली एक अच्छी बात है, क्योंकि मेड के पीछे ना पूरा दिन फिर फिरना पड़ता है. उसको इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, उनको चेक करना पड़ता है कि वो सही से काम कर भी रही हैं कि नहीं कर रही, जो कि वो नहीं करती बाय द वे. तो अब ना मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा गंद ना करूँ, बर्तन ना गंदे करूँ, ताकि मुझे कुछ करना ना पड़े, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है, कोई काम नहीं होता मुझसे. अच्छा, मुझे ना इस तरह के व्लॉग्स देखना बहुत पसंद है. मुझे बहुत एस्थेटिक से लगते हैं. लाइक जब भी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं यूट्यूब पर इस तरह के व्लॉग्स देखती हूँ, लिविंग अलोन वाले, और भी काफ़ी देखती हूँ, पर ये ज़्यादा देखती हूँ. मुझे हमेशा से था कि मैंने भी इस तरह का बनाना है. मुझे ना इनकी लाइटिंग और म्यूज़िक और वो पीसफुल वाइब बहुत अच्छी लगती है, और मुझे हमेशा लगता था कि काश मैं भी एक दिन ऐसा व्लॉग बना सकूँ. तो आज फाइनली मुझे मौका मिल गया, तो आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड टू कैप्चर माई वर्जन, बट ऑब्वियसली थोड़ा देसी स्टाइल में. शायद मेरा सेटअप उतना फैंसी नहीं है और इतनी मेरे पास फैंसी चीज़ें नहीं हैं, बट रियल है, और मुझे लगता है कि लोगों को ना वो रियलनेस ही पसंद आती है. अच्छा, ये सब बहुत ऑफ टॉपिक हो गया है. अच्छा, हम कहाँ थे कि मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी और उसके बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मेरे पास कुछ करने को नहीं था. फिर मैं अपने यूजुअल टाइम पर उठी, जो कि था 11-12 बजे. मैं पता नहीं 12 बजे उठी थी. और उसके बाद फिर मैंने कमरा वगैरह साफ़ किया था, बेडशीट चेंज की थी. मैं बेडशीट ना हफ़्ते में 2 या 1 दफ़ा चेंज करती हूँ. ज़्यादातर 1 दफ़ा करती हूँ जब कमरे की मैं ज़्यादा ना विंडोज़ ओपन नहीं करती, क्योंकि आजकल डस्ट काफ़ी आती है. लेकिन अगर कर देती हूँ तो फिर हफ़्ते में 2 दफ़ा भी हो जाता है. शीट्स चेंज करने के बाद मैंने डस्टिंग करनी थी. इवन तो मेड ने कल की थी, लेकिन स्टिल ना कुछ कॉर्नर्स वगैरह रह जाते हैं और ग्लास के निशान रह जाते हैं, वो सही तरह से नहीं होते. तो मैं वीक में ना कोशिश करती हूँ एक दफ़ा ना खुद डिटेल क्लीनिंग वगैरह कर लूँ. मतलब अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स और ड्रॉर्स खाली करके, कबर्ड खाली करके वीक में एक दफ़ा मैं लाजमी कोशिश करती हूँ कि हो जाए. यहाँ पर ना ये आलू बैंगन का सालन पड़ा है, ये हमने कल बनाया था, तो अभी मैं यही खा लूँ. आई मेड दिस गोल्ड पेड़ा, और लुक हाउ गोल्ड दिस इज़. अभी मैंने इसको इसमें डाल दिया है. यहाँ पर मैंने ये रोटी बना दी है. ये ज़्यादा गोल नहीं बनी, जैसी भी बनी है खानी है. अजीब सी बनी है पर सही है, खानी ही है. अब मैं इसका पराठा बना देती हूँ, क्योंकि मैंने रोटी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, पराठा ज़्यादा अच्छा बनता है, तो मैं इसको ऑयल बस ज़्यादा ही डल गया है वैसे. सी हाउ क्रिस्पी है पराठा. ऑयल कुछ ज़्यादा हो गया था, बट इट्स फाइन. ज़्यादा ऑयल वाला पराठा है तो इस मज़े का होता है. सो यम्मी. मुझे वैसे आलू बैंगन ना काफ़ी पसंद है. सब्ज़ी वैसे ही अच्छी लगती है मुझे, और गर्मियों की सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं, आलू बैंगन, करेले वगैरह. अभी दोपहर का टाइम है और मैं ना ये खा रही हूँ, क्योंकि रात को मैंने सोचा कि मैं ऑर्डर कर लूँगी, तो अभी इसीलिए मैं ये लेफ्ट ओवर पड़ा था फ्रिज में, तो मैं इसको गर्म करने लगी हूँ. वेट अ सेकेंड. ओके जी, सो लंच इज़ रेडी. कैन यू सी द पराठा? सो गुड. और यहाँ पे आलू बैंगन है और अब मैं इसे लगी हूँ खाने.
पानी की बोतल भर ली है, नाउ वी गोइंग टू ईट। लंच डन है और अब मैंने अपने बर्तन धोने हैं। आई थिंक लिविंग अलोन साउंड्स क्यूट एंड ऑल, बट दिस पार्ट ये ना कोई अपनी एस्थेटिक रील्स और वीडियोस में नहीं दिखाता, बट नो बडी लाइक्स इट। आई मीन आप 10 मिनट बाद दोबारा से चेक करोगे ना सिंक में तो कोई ग्लास या प्लेट दोबारा से आ जाती है, तो बर्तन धोना तो किसी को भी पसंद नहीं होता। मेरे ख्याल से ना अकेले रहने की ना हमारी फैंटेसी होती है कि हम अकेले रहेंगे तो पता नहीं क्या इतना मज़ा आएगा, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट, ईट व्हाटएवर वी वांट। लेकिन जब अकेले असल में रहना होता है ना तो फिर पता लगता है कि इट्स नॉट ईजी। हाँ, ये बात तो सही है कि जब हम अकेले रहते हैं ना तो हमारे पास एक अपनी पर्सनल स्पेस होती है जिसको हम अपनी मर्ज़ी से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। हमारे पास फ्रीडम होता है कुछ भी करने का और इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते। आई थिंक इट कैन बी गुड और बैड, ये आपकी ना पर्सनैलिटी टाइप पर डिपेंड करता है, बट फॉर मी आई थिंक इट्स नॉट गोना वर्क फॉर मी। हाँ, अगर 1-2 दिन की बात होती है ना तो या इट्स फन, लाइक आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, स्लीप व्हेनेवर, नो क्रैपी मूड्स टू डील विद और 24 आवर्स ऑफ पीस, ओह एंड एवरीथिंग इज़ वेयर आई वांटेड। या ऑल दिस साउंड्स फन, लेकिन जब हमें लॉन्ग टर्म में रियल चैलेंजेस फेस करने पड़ता है ना तो पता लगता है कि इट्स नॉट अ जोक टू लिव अलोन। हाँ, अकेले रहना एक फैंटेसी लगता है, लेकिन जब तक हम सच में अकेले ना हो, हम सोशल मीडिया पर वो एस्थेटिक वीडियोस और फूड, कॉफ़ीज़ और कैंडल्स, इस तरह के वीडियोस देख के हमें लगता है कि यार इट्स फन। असल ज़िंदगी में ना ये उतना आसान होता नहीं है जितना नज़र आता है, और हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स तो होते हैं। किसी के लिए अकेला रहना सूट करता है, किसी के लिए नहीं करता, तो लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी एंड व्हाटएवर यू लाइक। मैंने ना अभी इसको निकाला है और मैंने देखा है कि ये ना प्रेस नहीं हुआ हुआ, और मेरा ना अभी कोई मूड नहीं हो रहा कि मैं नीचे जाऊँ और इसको प्रेस करूँ, मैं ऐसे ही पहन लूँगी। बाय द वे दिस इज़ फ्रॉम ईगो, और इसका ना दुपट्टे का कलर थोड़ा फेड सा लग रहा है, ये ना शुरू से ही ऐसा था। इट्स डिनर टाइम नाउ, और मैंने अभी KFC ऑर्डर किया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अब करूँगी, क्योंकि ना जब जिस दिन घर पे कोई नहीं होता ना तो उस दिन एक अच्छा मौका होता है कि आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। एक तो बनाने से भी छुट्टी हो जाती है, आप अकेले होते हो तो होता है कि क्या अपने लिए बंदा बनाए, और दूसरा जब सब होते हैं ना तो उनसे भी पूछना पड़ता है कि किसी ने खाना है, और फिर किसी का मूड होता है किसी का नहीं होता, तो फिर हमारा भी ना प्लान रह जाता है इस तरह से। तो जब नहीं है घर में कोई तो अच्छा मौका है, तो आई थॉट व्हाई नॉट, इसलिए मैंने KFC ऑर्डर कर लिया। वैसे जब भी मैं करती हूँ ना तो मैं KFC करती हूँ या कबाब चीज़ में ज़्यादा खाती हूँ, पर कबाब चीज़ ना अब हमारे एरिया में डिलीवर नहीं करते, उसको पिकअप करना पड़ता है, तो इसीलिए अब मैंने KFC ऑर्डर कर दिया। अभी ना रात के 12 बज रहे हैं और मेरे घर वाले ना कुछ देर तक पहुंच जाएंगे, और आई हैव टू ओपन द मेन डोर, तो मुझे तब तक ना जागना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रीडिंग कर ली जाए। वैसे मुझे ना रीडिंग करने का इतना कोई शौक़ नहीं है, तो अभी मैं बोर हो रही हूँ। खैर ये ना काफ़ी पुरानी बुक है, ये मेरे पास पढ़ी हुई थी पहले, मैंने काफ़ी पहले ली थी। इट्स बाय खालिद हुसैनी, 1000 स्प्लेंडिड सन्स,
और मुझे किसी ने रेकमेंड की थी ये, तो मैंने अभी तक इतनी ख़ास पढ़ी नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़ी है। खैर इट्स अबाउट 2 अफ़गानी वुमेन, लैला और मरियम, उनकी लाइफ स्ट्रगल्स, वॉर और उनका कनेक्शन, कि हाउ दे सर्वाइव थ्रू एवरीथिंग टुगेदर। सो बेसिकली ना सर्वाइवल के बारे में, सिर्फ सैड स्टोरी नहीं है, एक रिमाइंडर भी है कि वुमेन नो मैटर व्हाट, हाउ ब्रोकन और हेल्पलेस दे फील, वो ना कोई भी टफ़ टाइम ना फेस कर सकती हैं। सो दिस बुक इज़ अबाउट लव, सेक्रीफाइस एंड स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन। और मैं आपको ना स्पॉइलर दे दूँ कि इसकी एंडिंग ना सैड होने वाली है। खैर दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।